नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। लखनऊ कैंसर संस्थान में गरीब मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज, लागू होगी यह योजना। जी हां, लखनऊ में चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। संस्थान में जल्द ही आयुष्मान योजना लागू होगी। 5 लाख रुपए तक गरीब मरीज इलाज हासिल कर सकते हैं। संस्थान में नए साल से 200 बेड पर मरीजों को भर्तियां शुरू होगी। 8 ऑपरेशन थिएटर भी बनकर तैयार हैं। संस्थान की सीएमएस डॉक्टर अनुपम वर्मा के मुताबिक रोजाना 100 से अधिक मरीज ओडीपी में आ रहे हैं और मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज की सुविधा अभी संस्थान में नहीं है। यूपी के इस शहर से सुबह मिल सकती है लखनऊ और दिल्ली के लिए फ्लाइट। जी हां, विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक में पेश प्रस्ताव पर अमल करते हुए अब प्रयागराज से लखनऊ की फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है। प्रयागराज से लखनऊ के बीच वीवीआईपी आवागमन के मद्देनजर यह तैयारी हुई है। सलाहकार समिति की अध्यक्षता करते हुए सांसद केसरी देवी पटेल और अन्य सदस्यों ने निजी एयरलाइंस कंपनी को सुबह दिल्ली तथा लखनऊ की फ्लाइट चलाने का प्रस्ताव दिया था। अब एयरलाइंस एयर ने इसका शेड्यूल तैयार किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और मंत्रालय के पास गया है। अनुमति मिलने के बाद जल्द प्रयागराज से लखनऊ की उड़ानें शुरू हो जाएंगी। कड़कड़ाती ठंड व शीतलहरी के चलते स्कूल कॉलेज बंद। जी हां, पिछले करीब एक सप्ताह से जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड व शीतलहरी के चलते जिले के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कलेक्टर कौशल राज शर्मा ने बीते दिन को ये आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज 3 से 8 जनवरी तक बंद किए जा रहे हैं। ये आदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी बोर्ड के संबंधित स्कूल कॉलेजों पर समान रूप से लागू होगा। योगी का तोहफा, राज्य कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य कर्मचारियों को तोहफा दे रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐलान किया है कि अब राज्य कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को सरकारी अस्पताल में साथ साथ चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेज में जाकर निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। सरकारी अस्पताल के साथ साथ राज्य कर्मचारी चिन्हित निजी अस्पतालों में ₹5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। शासन ने अधिकारियों ने जानकारी दी है कि कर्मचारियों को कैशलेस इलाज सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना जल्द लागू की जाएगी। मेरठ के लिए बीबी शिलान्यास, 700 करोड़ की लागत, 91 एकड़ का कैंपस, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में होंगी ये सुविधाएं। जी हां, मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का दर्शकों पुराना सपना अब साकार होगा। युवाओं को खेलों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपना जोहर दिखाने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मील पर पत्थर साबित होने वाला है। इससे युवाओं को खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का मौका मिलेगा और खेलेगा यूपी, जीतेगा यूपी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 700 करोड़ की लागत से मेरठ में सहरधना तहसील की सलावा में प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की घोषणा की। कैबिनेट का फैसला, लखनऊ के संस्कृति यूनिवर्सिटी में पहला कुलपति नियुक्त करेगी यूपी सरकार। जी हां, यूपी सरकार ने लखनऊ के भातखंडी संगीत संस्थान को पूरी तरह स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हुए स्टेट संस्कृति यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट में इस बारे में संस्कृति विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृति विभाग ने प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश के तहत भातखंडी राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के पहले कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। उसके बाद अगले कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। जिलों में बंदियों से मुलाकात पर लगी रोक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी। जी हां, शासन ने कोविड-19 और ओमिक्रॉन महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेलों में निरुद्ध बंदियों की उनके परिवारजनों से मुलाकात तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव गृह एवं कारागार अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। उन्होंने डीजी जेल के इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। इससे पहले कोविड-19 का प्रकोप थमने के बाद शासन ने कतिपय शर्तों के साथ
16 अगस्त 2021 से जेल में बंदियों से मुलाकात कराए जाने की स्वीकृति दी थी। पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, सीएम योगी। जी हां, उत्तर प्रदेश के विधानसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह कहां से चुनाव मैदान में उतरेंगे, इस बात का फैसला भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करेगा। योगी ने कुछ पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में कहा कि मेरे चुनाव लड़ने का कोई संशय नहीं है, लेकिन मैं चुनाव कहां से लड़ूंगा इस बात का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। योगी इस समय उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में गिनवाए योगी के होर्डिंग, यूपी में महिलाओं से बड़ा वादा। जी हां, यूपी में सत्ता पाने के लिए लखनऊ पहुंचे दिल्ली के केजरीवाल ने लखनऊ पहुंचकर आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे। चुनावी वादा करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देंगे। महिलाओं के लिए 1000 रुपए की घोषणा कर सीएम केजरीवाल ने यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे तो एक नई साड़ी और सूट लेंगी। गरीब परिवारों की महिलाओं की बच्चियां ये पैसा अपनी पढ़ाई में लगा सकेंगी, लेकिन इस पर भाजपा को क्यों आपत्ति हो रही है? केजरीवाल ने कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं यूपी में स्कूल और अस्पताल बनाऊंगा। युवाओं का मार्ग ही देश का मार्ग है, यही 21वीं सदी का मंत्र है, पीएम मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों पर खेलों के युवाओं के सामर्थ्य को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए बीते दिन को कहा कि आज जिस मार्ग पर युवा चले जाएं, वही मार्ग देश का मार्ग है और अब यही 21वीं सदी का मंत्र भी है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते हुए कहा कि 21वीं सदी का मंत्र है कि युवा जनो येन गता संपथा, अर्थात जिस मार्ग पर युवा बढ़ जाएं वही मार्ग सही है। उन्होंने कहा कि आज जिधर युवा चलेगा उधर भारत चलेगा और जिधर भारत चलेगा उधर ही दुनिया चलने को मजबूर होती है। इससे पहले मोदी ने मेरठ के सलावा में 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।